ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुरीद में हड़कंप मचा हुआ है। ये लश्कर का आतंकी ठिकाना, हाफिज के आतंकी ठिकाने से निकाले जा रहे हैं शव। मैंने कहा था ना आपको, अभी तो 90 की खबर आई है। अभी तो जब सुबह होगी तो गिन गिन के इन आतंकियों को गिनेंगे और एक एक करके फिर तब जाके नंबर आएगा। हालांकि इससे पहले जो जानकारी आई थी उसमें 26 लोगों के ही मारे जाने की खबर मानी थी पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से, लेकिन अब जबकि इन आतंकियों की पूरी गिनती निकलेगी, पता नहीं बताएंगे भी, आधों को इधर उधर तबाह कर देंगे। जो देश अपने सैनिकों को नहीं स्वीकारता, अब जो देश अपने नागरिकों के लिए बॉर्डर नहीं खोलता है, वो देश क्या ही बताएगा कि कितने आतंकी जो उसने पाले थे वो मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद इतना तय है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुरीद के जबरदस्त हड़कंप है। सर देखिए, चोट मारी गई है आतंकवादियों ये पर। कुछ जनाजे जो निकल रहे हैं आतंकियों के, जो मारे गए हैं, उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, मतलब इसमें भी चल के रुक के वीडियो बना रहे हैं पहले। खैर, ये उन पर छोड़ते हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज हुई है और एक के बाद एम्बुलेंसेस की लंबी लंबी कतारें हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि आतंकियों के ठिकाने में हमने किस तरह की भारी तबाही मचा दी है। तभी तो इतना हड़कंप है। देखिए, चोट मारी गई है आतंकवाद पर, लेकिन इस चोट का जो थप्पड़ मारा गया है, इस थप्पड़ की जो चोट है वो लगी होगी पाक आर्मी को और आईएसआई को। और जहां तक बात है कि हमारी सफलता की, तो मैं उनको सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि कोई ऑपरेशन जब होता है उसके 4 हिस्से होते हैं: प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एक्चुअल ऑपरेशंस। तो किस प्रकार से हमने प्लानिंग की, सारा इंटेलिजेंस इकट्ठा किया, उनको एनालाइज किया, और फिर उसके बाद टारगेट एलोकेशन, आर्मी कौन सा टारगेट लेगी, एयरफोर्स कौन सा लेगी और नेवी कौन सा लेगी। उसके बाद हमने शुरू किया प्रिपरेशन कि कौन से हथियार यूज किए जाएंगे और कहाँ करे जाएंगे, लोकेशन कौन कहाँ बेस, किस बेस से अटैक होगा। तीसरा, जब अटेम्प्ट की बात आई तो हमने डिसाइड किया कि कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, कैसे होगा और कितने बजे होगा। देखिए, हमने सब प्लान किया 1:05 से और 1:30 तक। एम ये था कि अगर पाकिस्तानी सेना कोई रिएक्शन करती है, उसके पास समय इतना कम होगा कि वो इन सबको एक साथ नहीं झेल पाएगी। चौथी बात, जिस प्रकार से हमने अटैक किए हैं, जो बता रहे हैं सबूत, इन सभी तस्वीरों के लिए जिन लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सबूत है कि हमने किस प्रकार से प्रिसाइज एग्जीक्यूशन किया है। ये हमारी काबिलियत, भारतीय वायुसेना की युद्ध कौशल और उनकी जो परंपरागत जो ऑपरेशंस की उनकी अप्रोच रही है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। पूरे भारत को इस पर गर्व है। बिल्कुल दयाल साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे 9 के 9 जो कैंप्स है ना, साइमल्टेनियसली, मतलब उनको स्ट्राइक करना, साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस होती है एनिमी के माइंड्स पे, एनिमी के कमांडर्स के माइंड्स पे। एनिमी की जो कमांड चैनल है, टेररिस्ट नहीं, जो पाकिस्तान का कमांड चैनल है। बिल्कुल, और इसीलिए जो एड्रेस है वो मैंने खास तौर पर बिल्कुल एड्रेस तो देखिए, के निकाले से मैं तो ये सुनिए, कह रहा हूं, पंजाब आपको भी अच्छा लगेगा, देशवासियों को भी अच्छा लगेगा। पाकिस्तान का पंजाब है, जब एड्रेस पंजाब हो तो समझिए भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है, और इसीलिए हम आपको पूरा एड्रेस पढ़ के सुनाना चाहते हैं। लश्कर तैयबा का जो ठिकाना मरकज तैयबा है, वो कहां पर स्थित है? नंगा सहदान मुरीद के शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान। याद रखिए, पंजाब में ये मानते हैं कि हम सबसे सुरक्षित हैं, और यहीं पर इसीलिए जो इनका आतंकी संगठन धीरे धीरे पालते पालते बड़ा हो जाता है, उसको बड़ी जगह वहां पर दे देते हैं और अच्छे से जगह देते हैं कि फैल जाओ, और वहीं से ऑक्सीजन आता है आर्मी को। तो ये पहला एड्रेस हमने आपको बता दिया। अब दूसरा, जो कि जैश का ठिकाना है, मरकज सुभान अल्लाह, ये NH5 कराची टोरखाम हाईवे पर है, कराची मोड़, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। ये दूसरा ठिकाना पंजाब का जहां पर हमने हमला किया है। अब आइए सरजल, जो कि टेहरा कलान फैसिलिटी है जैश ए मोहम्मद का, शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान। और इसीलिए मैं ज्यादातर इस पर जोर दे रही हूं कि पंजाब में पाकिस्तान के, ये देखिए सबसे समृद्ध एक तरह से प्रांत है पाकिस्तान का, और यहीं पर उनके जो बड़े बड़े आर्मी वाले होते हैं, उनके बड़े बड़ी कोठियां हैं, और वो अपने परिवार वालों को भी छिपा चुके हैं विदेशों में। इसी पंजाब में वो इनको शह देते हैं, इन बड़े बड़े आतंकी आकाओं को, कि ये तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है, यहाँ तक इंडिया नहीं आएगा। लेकिन इस बार पहली बार हमने इतिहास रचा है, भारतीय सेना ने इतिहास रचा है, और हमने शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान में, मरकज सुभान अल्लाह को जाकर सीधा कराची मोड़, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में, और जो सरजल टेहरा जैश का ठिकाना था, वो हमने शकरगढ़, नरवाल, पंजाब, पाकिस्तान में जाकर मारा है। तो मुझे लगता है इसका जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। POK में तो हमने मुजफ्फराबाद से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर किया ही है, हाफिज के जो अड्डे थे उन सबको नेस्तनाबूद किया है। लेकिन अगर हमने
ये मुमकिन किया है कि हम पंजाब में जो उनके सबसे सेफ हेवन्स बने हुए थे, सबसे सुरक्षित गढ़ बने हुए थे, वहां पर जाकर ठोका है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा संकेत है।